दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो हमारा पड़ोसी देश की क्लास चल रही थी उसमें आज हम लोग बांग्लादेश को कवर करेंगे। ठीक है, कल हम लोग बांग्लादेश स्टार्ट करे थे, किसी कारणवश थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास नहीं पूरी हो पाई थी। 15 मिनट की क्लास हुई थी। तो आज हम लोग बांग्लादेश और अन्य अन्य देश को भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इसके मैंने क्या बताया था, बैकग्राउंड में इसका कलर क्या है, हरा है। ठीक है, और इसका जो एक सर्किल रहता है, इस सर्किल का कलर क्या है, रेड है। बस इतना आप लोग क्या करेंगे, रेड है। ठीक, रेड। ठीक, अब आइए यहाँ की जो सीएम कौन है, पीएम कौन, तो शेख हसीना जी है। कौन है, शेख हसीना जी हैं। ठीक है, शेख हसीना जी यहाँ की क्या है, सीएम है। ठीक, सीएम है, पीएम है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है, ढाका है। मुद्रा क्या है, टका है। ठीक है, मुद्रा क्या है, टका है। और इसको आज़ाद कब कराया गया था, 1971 की लड़ाई जो भारत ने लड़ करके इसको क्या क्या किया था, आज़ाद करवाया था। यानी कि 26 मार्च 1971 को हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, पहले इसको किसके रूप में जाना था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, किसके रूप में, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इसको जाना जाता था। इसको जब आज़ाद करा दिया भारत ने 1971 में, तब इसका नाम क्या कर दिया गया, बांग्लादेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बांग्लादेश। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और इसकी मुद्रा क्या है, टका है। इसकी राजधानी क्या है, ढाका है। याद रखेंगे, राजधानी ढाका, मुद्रा टका, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को। संसद क्या है, जातीय संसद है। संसद का क्या नाम है, जातीय संसद है। और यहाँ की संसदीय सीट कितनी है, 350 है। संसदीय सीट कितनी है, 350 है। राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सोनार बांग्ला। बहुत बार पूछा है अमार सोनार बांग्ला, जो लोग भी कंपटीशन में उन लोगों को पता होगा अमार सोनार बांग्ला कितनी बार पूछा गया। और इसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था 1900 कब में, 1913 में। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। कब मिला था, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जन गण मन। ठीक है, तो याद रहेगा इतनी चीज़ें। पूछ देगा कि वहाँ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन लिखा था, अमार सोनार बांग्ला कौन लिखा था, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, लिखा गया है। और इनको प्रथम, कभी कभी पूछ लेता है एशिया का प्रथम साहित्य नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो हमारे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इतना कब मिला था, तो 1913 में। 1913 में किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। इनकी एक रचना है, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो सारी चीज़ें डिटेल से आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने कैसे बताया था कल, इसका शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है बांग्लादेश। ठीक है, क्या लिखना है, बांग्लादेश। ठीक है, सर्किल में क्या लिखना है, बांग्लादेश लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बांग्लादेश। ठीक है, अब उसके बाद सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ क्या करना है, खेल लिखना है। तो खेल क्या है यहाँ का, कबड्डी है, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, खेल क्या है यहाँ का, कबड्डी है। देखिए खेल क्या है यहाँ का, कबड्डी है। ठीक, फिर और यहाँ का फूल क्या है, तो वाटर लिली है। फूल यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वाटर लिली है। क्या है, वाटर लिली है। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट्स बनाते जाइए। ये मैं नोट्स बनाने की तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, पक्षी यहाँ का क्या है, तो मैगपी रॉबिन डोयल है। मैगपी रॉबिन डोयल हमारा यहाँ का क्या है, पक्षी है। पशु क्या है, तो बंगाल टाइगर। जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो ये लोग टाइगर का फिगर लेके ज़्यादा जाते हैं। जब बांग्लादेश या किसी अन्य देश के साथ जब मैच होता है, तो यहाँ के जो फ़ैन होते हैं तो ये लोग बंगाल टाइगर का साइन लेके जाते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर बोला जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय पेड़ यहाँ का क्या, आम का पेड़। तो इतना बात याद रखेंगे। खेल क्या है, कबड्डी है। फूल क्या है, वाटर लिली है। पशु क्या है, मैगपी रॉबिन डोयल है। पशु क्या है, बंगाल टाइगर है। पेड़ क्या है, आम का पेड़ यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, याद रहेगा, राष्ट्रीय वृक्ष या पेड़ एक ही बात है। ठीक, चले आगे। नोट हो गया सभी का, A to Z सभी का नोट हो गया और सबको याद हो गया। यहीं पे याद करना है, यहीं पे याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार लिख करके। ठीक है, आराम से सारी चीज़ें करेंगे। जो 4 क्लास लग जाएगी पड़ोसी देश करने में, लेकिन हम लोग पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पड़ोसी देश तो पूरा फिनिश ही मैं कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको पड़ोसी देश में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, बांग्लादेश के प्रमुख नृत्य क्या है। तो बांग्लादेश का प्रमुख नृत्य जो है, ढली नृत्य। कभी कभी पूछ लेता है, ढली नृत्य और कठपुतली नृत्य कहाँ का है, तो बांग्लादेश का है। ठीक है, ढाक नृत्य और
घाटू नृत्य, ये भी हमारे कहाँ के, बांग्लादेश के ही हैं। बांग्लादेश के 4 नृत्य, ढली नृत्य, कठपुतली नृत्य, जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में है ये, ठीक है। ढाक नृत्य, घाटू नृत्य, कठपुतली नृत्य, डली नृत्य, ये सभी हमारे कहाँ के, तो बांग्लादेश के हैं। यहाँ की नदियाँ, अब नदियों के बारे में देख लीजिए, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो जमुना, जमुना जिसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बांग्लादेश में फ्लो करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। और गंगा नदी का क्या नाम हो जाता है, बताइए। गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक। गंगा पद्मा के नाम से जाने लगता है, ठीक है। बराक नदी यहाँ की प्रमुख नदी बराक है। तिस्ता है, फेनी नदी है, ठीक है, फेनी नदी है। मेघना नदी है, फेनी, मेघना। जब जमुना और पद्मा एक जगह मिल के आगे बढ़ती हैं, ये हमारी क्या रही, जमुना इधर से आती है असम से, फिर यहाँ से क्या जाती है, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से हमारी जब इंटर कर जाती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और एक किसका क्या नाम होता है, जमुना रहता है, ठीक है। जमुना जब आगे फ्लो करती है बांग्लादेश में, जब एक धारा बन जाती है इनकी जो है, तो यहाँ पे इनका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, ठीक है। दोनों नदियों का नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, मेघना होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, A to Z क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सबसे लंबी नदी जो हमारी मेघना नदी है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी पूछ देगा कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, मेघना नदी है, ठीक है। क्या बताएंगे, मेघना नदी बताएंगे, ठीक। अब मैं इसका फिगर एक बार फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी आ रही है, तो जमुना नदी आ रही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। और ये हमारी कौन सी आ रही, गंगा नदी, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पद्मा के बांग्लादेश में इनका नाम है, ये सभी नाम जो है इनका बांग्लादेश में है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जब यहाँ पे मिल जाती हैं आकर के इस पॉइंट पे मिलने के बाद जो आगे इनका नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक। ये फ्लो चार्ट आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की कौन सी है, तो मेघना नदी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलें आगे। चलिए, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए जितना हो सके उतना, ठीक। चलिए, बांग्लादेश के प्रमुख पर्वत कौन कौन से, यहाँ की मेन माउंटेन एंड पीक ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ के प्रमुख, तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी जो है केकार डोमा है, कौन सी है, केकार डोमा, बस इतना याद रख लेंगे। सबसे ऊंची चोटी क्या, केकार डोंगा है, ठीक है, केकार डोंगा है। यह बंदरबन में स्थित है, बंदरबन या सुंदरबन होगा, तो बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो 948 मीटर है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है, 948 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक। याद रखेंगे, बांग्लादेश की सबसे ऊंची केकार डोंग है, केकारा डोंग है, और बंदरबन में यह क्या स्थित है, इसकी ऊंचाई 986 मीटर है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो आप लोगों के सामने है वो है जो है सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन। बांग्लादेश अपनी सीमा जो है किसके किसके साथ साझा करता है, इसको देख लीजिए, ठीक है। बांग्लादेश किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो यह जो है एक तो भारत के साथ करता है, ठीक है, भारत के साथ, और किसके साथ, म्यांमार के साथ, बस दो देशों के साथ करता है, भारत और म्यांमार के साथ यह अपनी क्या करता है, सीमा साझा करता है, और किसी के साथ यह सीमा अपनी साझा नहीं करता। और बांग्लादेश किसे, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। तो 2 राज्यों के साथ पूछ देगा कितने देशों के साथ सीमा का साझा करता, तो दो देशों के साथ सीमा साझा करता, कौन कौन है, एक भारत है और किसके साथ, एक म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार भी भारत का पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन इसको जो है अलग काट के बना दिया गया, बर्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आइए, सीमा रेखा से लगने वाले राज्य, मतलब भारत से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इसमें 5 राज्य जो भारत के क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। सबसे पहला राज्य कौन सा, वेस्ट बंगाल, जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 ओर से क्या हुआ, घिरा हुआ है। मिजोरम भी सीमा साझा करता है। तो 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रहेगा ना। कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य, ठीक। अगला पॉइंट जो है, लंबाई इसकी कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 4096.77 किलोमीटर है। सबसे लंबी सीमा साझा भारत का जो पड़ोसी देश है वह यही देश है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद हमारा चीन साझा करता है, इसके बाद हमारा कौन करता है, पाकिस्तान करता है। तो सबसे लंबी किसकी है, तो सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर की। उसके बाद चीन करता है 3400 कुछ की, और उसके बाद 3323 जो है पाकिस्तान सीमा साझा करता है, अभी हम लोग कल पढ़े हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, सीमा रेखा का नाम, जब पाकिस्तान के बीच में था तो रेड क्लिफ जो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी सीमा रेखा साझा करता है, रेड क्लिफ, याद रहेगा नहीं, इतना पॉइंट मेन पॉइंट है ये सब सारी, ठीक है, सबको याद होनी चाहिए। चलिए, नेपाल के बारे में आ जाइए। अगला देश हम लोग क्या है, नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेपाल, ठीक है।
नेपाल का आप लोग क्या फ्लैग देख लीजिए कैसा है, नेपाल का फ्लैग, ये रहा नेपाल का फ्लैग, ठीक है। देखिए किस तरह से बना हुआ है नेपाल का फ्लैग, ठीक, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। इसमें भी क्या है, सफ़ेद वाइट और चांद बना है इसमें भी, ठीक है, चांद बना है, ठीक। बस इतना आप लोगों को याद करना। इसका बैकग्राउंड क्या है, रेड है, इसका बैकग्राउंड क्या है, रेड है, और इसमें जो पट्टी लगी हुई है इसका क्या है, ब्लू है, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर की है, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेपाल, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, ठीक, इसकी राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। इसकी मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय गान यहाँ का क्या है, सैया थुंगा फुल्का है। राष्ट्रीय गान क्या है, सैया थुंगा फुल्का, सैया थुंगा फुल्का, इसको नोट कर लीजिएगा। सैया थुंगा फुल्का को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसकी संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत इसकी संसद का नाम है, राष्ट्रीय पंचायत इसकी संसद का नाम है, ठीक है, याद रहेगा ना, राष्ट्रीय पंचायत इसकी संसद का नाम है। संसदीय सीट कितनी है, 275 है, ठीक है। इंडिया में जैसे जो है 550 सीटें हैं, उसी तरह से संसद में संसदीय सीटें कितनी हैं, 275 हमारी कहाँ की है, नेपाल की है, ठीक। नेपाल और ब्रिटेन के बीच में संधि कब हुई थी, ये बहुत बार पूछता है, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में संधि कब हुई थी, तो 1923 में नेपाल और ब्रिटेन के बीच में संधि हुई थी, ठीक है। नेपाल और ब्रिटेन के बीच में 21 दिसंबर 1923 को क्या हुई थी, संधि हुई थी, ठीक, याद हो गया। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रीय गान सैया थुंगा फुल्का, संसद राष्ट्रीय पंचायत, संसदीय सीट 275 हैं। नेपाल और ब्रिटेन की संधि 21 दिसंबर 2023 को हुई थी, याद हो गया। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताइए। तो राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ का क्या है, तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है यहाँ का सिंबल जो है, राष्ट्रीय फूल क्या है, अभी मैंने बताया था ना शार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो शार्ट नोट्स आप लोग वैसे बनाया करिए। मैं इधर लगाता हूँ और मैं भी आप लोगों के सामने ही लिखता हूँ, ठीक है, शार्ट नोट्स। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बताइए, जो नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में आप लोग बताइए, नोट्स करते चलिए, मैं भी आप लोगों के सामने ही बना रहा हूँ, ठीक है। इसका राष्ट्रीय, ताकि मैं भी लिखूँगा तो आप लोग भी लिखेंगे। फूल यहाँ का क्या है, तो बुरुंस है, ठीक है, बुरुंस यहाँ का क्या है, फूल है, ठीक है। पेड़ यहाँ का यानी वृक्ष क्या है, पेड़ यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय पेड़ क्या है, पीपल, पीपल या पाइन, जिसको क्या बोलो पीपल या पाइन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, पाइन, ठीक है, याद रखिएगा, पीपल या पाइन है, ठीक है। पशु यहाँ का क्या है, पशु बताइए, तो पशु कौन है, तो इसका पशु जो है गाय है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका जो राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है, तो हमारा नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, ठीक है। यहाँ का पक्षी क्या है, पक्षी बताइए, तो यहाँ का पक्षी जो हमारा है वेस्टर्न ट्रैगोपान है, ट्रैगोपान है, ठीक है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल जो वॉलीबॉल है, ठीक है, क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है, वॉलीबॉल याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, याद हो गया। फूल क्या है, बरुंश है, ठीक, फूल क्या है, बरुंश है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, पीपल या पाइन है। राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वेस्टर्न ट्रैगोपान है। राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, याद रहेगा ना, वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेपाल सीमा किसके किसके साथ साझा करता है, इसके बारे में देख लीजिए। नेपाल जो है, नेपाल हमारा राज्य किसके किसके साथ, मैं इसका थोड़ा सा फिगर आउट करता हूँ। ये हमारा रहा, ठीक, ये मैप रहा, ठीक, तो ये हमारा कौन सा यहाँ पे पड़ता है, यही हमारा क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है, ठीक है, ये हमारा नेपाल पड़ता है, ठीक है। नेपाल किसके किसके, ये हमारा सिक्किम है, छोटा सा राज्य कौन सा है, तो हमारा सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ करता है, ठीक, सिक्किम के साथ करता है, एक तो सिक्किम के साथ। इधर उत्तराखंड जिसको यूको बोलते हैं, उत्तराखंड, ये हमारे यहाँ तक वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल से भी करता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। बिहार के साथ करता है, तो 4 और यूपी से करता है, ठीक है, यूपी से 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, नेपाल, इन 5 राज्यों के साथ। तो पूछ देगा कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ। कौन कौन सा, सिक्किम, यूपी, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यूके जिसको बोलते हैं, यूके और बिहार, ठीक है, बिहार के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, याद रहेगा ना। आप लोग एक बार अपने से लिखिए किसके किसके साथ सीमा साझा करता है। मैं यहाँ अब ढंग दिया हूँ किसके 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, किसके किसके साथ, यूपी के साथ, उत्तराखंड के साथ और सिक्किम के साथ, ठीक है, सिक्किम के साथ, ठीक है, सिक्किम, और एक कौन है, वेस्ट बंगाल, और हमारा बिहार का मतलब बिहार, ठीक है। और कितनी सीमा साझा करता है, 1751, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। 1751 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करता है, साझा करता है। 1751 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करता है, साझा करता है, याद रहेगा ना, कितना, 1751 किलोमीटर की, ठीक, याद रहेगा, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार, 5 राज्यों के साथ। इसके नृत्य देख लेते हैं, इसके प्रमुख नृत्य जो हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन से। इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन से, एक तो घाटू नृत्य है, देवड़ा नृत्य है, धन नृत्य है, सोरथी नृत्य है, चंडी नृत्य है, मयूर नृत्य है, लखे नृत्य है, ठीक है। इन नृत्यों को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। घाटू नृत्य, देवड़ा नाच, धन नाच, सोरथी नृत्य,
चंडी नृत्य, मयूर नाच, लखी नृत्य। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बच जा रही हैं, यहाँ की दर्रे हैं बहुत सारी जो हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें याद एक ही जगह पे नहीं कराई जा सकती हैं, ठीक है। आप जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो स्टैटिक जीके में जो महत्वपूर्ण इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जाते हैं, वैसे डिटेल से पढ़ने लगेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे पूरा, ठीक। चलिए बताइए, प्रमुख नदियाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे उठा करके ये सब बनाए गए हैं, ठीक है। प्रमुख नदियाँ हमारी क्या, कोसी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, महाकाली है, कमला है, गंडक है, घाघरा है। सबसे लंबी नदी क्या है, पूछ देगा सबसे लंबी, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घाघरा है, ठीक। क्या रखेंगे आप लोग, घाघरा याद रखेंगे, ठीक। घाघरा नदी क्या है, प्रमुख नदी है, जो कहाँ की सबसे लंबी नदी है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख पर्वत याद रखेंगे आप लोग। प्रमुख पर्वत बताइए, प्रमुख पर्वत कौन हो गया, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई, इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का भी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल की भी सबसे ऊंची, इसको सागर माथा भी कहा जाता है, हिमालय पर्वत को क्या सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। फिर लहोत्से जो 8,516 मीटर की, कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। इसको कंचनजंगा 8,586 मीटर की, 8,586, ये पॉइंट आप लोग जो डाटा दिया इसको याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, लहोत्से 8,516 मीटर, 8,586 मीटर हमारी कंचनजंगा जो नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पे क्या स्थित है। याद हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट, मैं एक बार रुक रहा हूँ तो आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा अफ़गानिस्तान। आज हम लोग अफ़गानिस्तान कर ले रहे हैं, बाकी जितने भी बचेंगे 3 तो उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी उस दिन तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, तो आज कम से कम 3 तो कवर ही करेंगे हम लोग, 3 स्टेट, 3 देश को, ठीक है। अफ़गानिस्तान के बारे में, ठीक है। इसका देखिए मैप हमारा ये रहा आप लोगों के सामने, इसका क्या है, ये मैप है, इसको देख लीजिएगा। इसकी राजधानी क्या है, काबुल है। मुद्रा क्या है, अफ़गानी है। संसद सोरा, बहुत बार पूछा है सोरा संसद का नाम, सोरा किस पड़ोसी देश की संसद का नाम है, तो हमारा अफ़गानिस्तान है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोरा किस संसद का नाम है, तो अफ़गानिस्तान। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है अफ़गानिस्तान। अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 19 अगस्त को मनाता है। संसद सोरा, मुद्रा अफ़गानी, राजधानी काबुल, ठीक है। राजधानी कहाँ है, काबुल है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय, अब शॉर्ट नोट जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए आप लोग फटाफट, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकशी है। राष्ट्रीय खेल क्या है, पूछता बुजकशी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये हमारा कहाँ का है, राष्ट्रीय खेल बुजकशी कहाँ का है बताइए, तो अफ़गानिस्तान का है। राष्ट्रीय फल अनार, राष्ट्रीय गान अफ़गान राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय पेड़ क्या, अफ़गान पाइन है, ठीक, अफ़गान पाइन है। राष्ट्रीय पशु क्या, बर्फीला तेंदुआ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सुनहरा गरुड़ है। फिर एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय खेल बुजकशी है, फल क्या अनार है, राष्ट्रीय गान क्या है, अफ़गान राष्ट्रीय गान है। पेड़ क्या है, अफ़गान पाइन है। पशु बर्फीला तेंदुआ, पक्षी सुनहरा गरुड़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट, प्रमुख नृत्य हमारे कौन से होंगे। प्रमुख नृत्य जो हमारा अफ़गानिस्तान है, इसके प्रमुख नृत्य क्या, अतान, मतलब राष्ट्रीय नृत्य हमारा क्या, अतान है। बहुत बार पूछता है अतान को, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। राष्ट्रीय नृत्य हमारा क्या है, अफ़गानिस्तान का अतान है। नात्सा भी है। खटक डांस भी यहाँ का है। खटक डांस, अतान, नात्सा, खटक डांस, अतान, नाश्ता, ये सभी क्या है, अफ़गानिस्तान के हैं, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो अमू दरिया और कासरुत, अमू दरिया और कासरुत। और सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है, तो हेलमंद है, ठीक है। हेलमंद सबसे लंबी नदी है, हेलमंद, देखिए यहाँ पे हेलमंद सबसे लंबी नदी, अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हेलमंद है। कौन सी है, हेलमंद, याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी कौन सी है, हेलमंद है, ठीक, हेलमंद। चलें आगे, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो भी ले सकता है। चलिए, पर्वत यहाँ के प्रमुख कौन है, मेजर हिंदू कुश यहाँ का प्रमुख, मीर शमीर है। नौशाक अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या है, नौशाक है, ठीक है। बसरी घाट, सकरसार, ये सभी हमारे यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं, ठीक है। और नौशाक सबसे ऊंची चोटी है। अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नौशाक है। हिंदू कुश, मीर शमीर, सकरसार, बासरी, नौशाक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। सीमा रेखा देख लीजिए फटाफट, देखिए सीमा रेखा देखिए, लद्दाख, इससे सिर्फ एक हमारा जो है यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं केंद्र शासित राज्य, सिर्फ लद्दाख करता है। 106 किलोमीटर की डिस्टेंस इससे सीमा साझा करता है। सीमा रेखा का नाम क्या है, डुरंड रेखा है, ठीक है। क्या है, डुरंड रेखा है। और तो हम आज यहीं पे क्या करते हैं, अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। अगला जो हम लोगों का कौन सा देश रहेगा, तो कल हम लोग आप लोग चीन के बारे में जितना हो सकेगा उतना पढ़ के आइएगा,
हमारे कौन कौन से बचे हैं, चीन बचा है, ठीक, भूटान बचा है, और कौन सा, श्रीलंका बचा है, ठीक है। 3 राज्य और बचे, 3 देश और बचे हैं। इन सभी देशों को हम लोग फिनिश करके आप लोग जिस चीज़ की क्लास कहेंगे उस चीज़ की क्लास मैं पुनः फिर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में ही हम लोग चलेंगे जो है, जैसे हमारे खेल हो गए, ठीक है, खेल हो गए तो किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछा। जैसे क्रिकेट हो गया तो 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, ठीक है, कबड्डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक। इसी तरह से सारी चीज़ें हम लोग एक एक क्लास कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दबा के ठोकिएगा और ज़रूर बताइएगा कि सर क्लास बहुत मस्त थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।